प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। महातपस्वी लोक महर्षि आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, स्वभाव परिवर्तन सप्ताह आज से प्रारंभ किया जा रहा है। स्वभाव परिवर्तन, धर्म का सार है परिवर्तन। जो एक धार्मिक है तो उसके जीवन में परिवर्तन है, वह आता ही आता है। जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा। जैन धर्म इसे स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म कहता है कि गुण और पर्याय ये हर क्षण परिवर्तन होते हैं। पल पल में परिवर्तन हो रहे हैं। पर्याय बदलती है, गुण बदलते हैं। एक पुद्गल है, अभी एकदम सफेद है, कुछ वर्षों के बाद वही पुद्गल में एक पीलापन आ जाएगा। ये कहां से आया? एक क्षण में नहीं होता है। यह सतत प्रक्रिया होती है कि बदलना। तो हम परिवर्तन के इस सूत्र को समझें। ऐसा नहीं है कि जो जैसा है वह वैसा ही रहे। हम अपने स्वभाव को परिवर्तन कर सकती है, बदल सकती है। बदलना जरूरी भी होता है, लेकिन थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना कि बदलने में और कुछ ना हो जाए। मेरे को बैठे बैठे याद आ गया कि बदलो बदलो मगर ऐसे नहीं कि मंदिर से मस्जिद बन जाओ। बदलो मगर ऐसे नहीं कि मंदिर से मस्जिद बन जाओ, और बदलो मगर ऐसे नहीं कि मनुष्य से बंदर बन जाओ। बदलो मगर ऐसे नहीं कि मनुष्य से बंदर बन जाओ। कुएं से निकले और गड्ढे में गिरे, कुएं से निकले और गड्ढे में गिरे तो बदलना बेकार है। कुएं से निकले और गड्ढे में गिरे तो बदलना बेकार है। बदलो ऐसे कि बूंद से समंदर बन जाओ। बदलो ऐसे कि बूंद से समंदर बन जाओ। वह है बदलना। भगवान ने कहा है हर आत्मा में अनंत अनंत शक्ति विद्यमान है, और हमें अपनी उन शक्तियों को जगाना है। और बदलना इतना महत्व का नहीं है जितना है कि आदमी अपने एक बिंदु जैसी एक अविकसित आत्मा को वह पूर्ण विकसित कर। यह परिवर्तन, यह बदलना है। क्यों कि आजकल तो लोग हैं कि बहुत जल्दी बदल जाते हैं। नेता होता है, सुबह कुछ कहता है, दोपहर कुछ कहता है, शाम को बदल जाता है। ऐसा बदलना, ऐसा परिवर्तन होना, यह अवांछनीय है। ऐसा न हो। बदले
अपने स्वभाव को बदले, अपने आप में, अपने वृत्तियों में है वह परिवर्तन लाए। है ना कि बात बात में विश्वास बदल जाता है, बात बात में विश्वास बदल जाता है और रात रात में इतिहास बदल जाता है। बात बात में विश्वास बदल जाता है और रात रात में इतिहास बदल जाता है। तू घबरा मत अरे ओ इंसान, तू घबरा मत अरे ओ इंसान, पृथ्वी तो क्या आकाश भी बदल जाता है, पृथ्वी तो क्या आकाश भी बदल जाता है। हम वह परिवर्तन न करें कि जिससे हमारा विश्वास है वह समाप्त हो जाए, वही टूट जाए, इसे परिवर्तन। हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं। कैसा हो हमारा स्वभाव, हम इसके ऊपर कुछ दिनों तक अलग अलग कोणों से इस विषय को हम समझेंगे, समझाने का प्रयास किया जाएगा कि हमारा स्वभाव हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि मेरा अपना स्वभाव कैसा है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व निर्माण कर लेता है। हम अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने व्यवहारों से हम दूसरों को प्रभावित करते हैं और उससे सब में हमारा स्वभाव होता है। एक अच्छा स्वभाव करने वाला व्यक्ति है वह अनेक दूसरे व्यक्तियों के साथ में एक अच्छा संबंध है वह स्थापित कर लेता है, वह उनको अपना बना लेता है। और जबकि एक गलत व्यवहार करने वाला, बुरा व्यवहार करने वाला, बुरे स्वभाव का व्यक्ति है वह अपनों को भी पराया बना लेता है और अनेक परेशानियों को है वह निमंत्रण कर लेता है, उन्हें भी वह बुला लेता है। तो आज हम कुछ देर के लिए सोचेंगे कि हमारा स्वभाव कैसा है। जितने भी दुनिया में पदार्थ है सबका अपना अपना स्वभाव है, सबका अपना स्वभाव है और स्वभाव के आधार पर ही वह व्यवहार करता है। एक पानी है, पानी का स्वभाव शीतलता है, उसको आप चाहे कितना भी गर्म कर दो, 100 डिग्री टेम्परेचर भी पानी को उबाल दो, वह क्या करेगा, धीरे 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 अपने स्वभाव में ही आएगा, वह गर्म का गर्म नहीं रहेगा। अग्नि है, उसका स्वभाव उष्णता, वह कभी उसे नहीं छोड़े। चंदन है, उसका स्वभाव महक है, या फूल कहें, फूल का स्वभाव महक है, उसकी महक चारों ओर फैली। तो हम अपने स्वभाव को अपना आईना बना और चिंतन करें कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए। आईना होता है वह यथार्थता का दर्शन कराता है, उसमें कृत्रिमता नहीं होती। जो जैसा है आईने में वो वैसा ही दिखेगा। हम अपने स्वयं के आईने में अपनी पिक्चर, अपना चेहरा, अपना प्रतिबिंब देखें, आप स्वयं समझ जाएंगे कि आप कैसे हैं, आपका
स्वभाव कैसा। मैं कुछ सूत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अच्छे स्वभाव के कौन से सूत्र है, कौन से फार्मूले हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शॉर्ट में कम से कम सूत्रों में बताई जाए तो एक है, अच्छे स्वभाव का लक्षण है सहानुभूति। सहानुभूति, दूसरों के प्रति जो सहानुभूति रखता है, गहरी समझ रखता है, यह अच्छे स्वभाव का है, यह लक्षण माना गया है। जिसे दूसरों के प्रति हमदर्दी, उसके सुख दुख में जो साथ देने वाला हो, ऐसा सहानुभूति का व्यवहार हो, तो वह एक अच्छे स्वभाव का इंसान है, वह बन सकता है। और जहां सहानुभूति की संवेदना है, ये संवेदनाएं सूख जाती है या सिकुड़ जाती है, तो वह व्यक्ति अच्छे स्वभाव का नहीं माना जाता। सहानुभूति एक व्यक्तित्व विकास का एक उदात्त गुण है, और उससे वह अपना व्यक्तित्व का डेवलपमेंट करता है। आजकल बहुत सिखाया जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम धर्म के सूत्रों को अपनाएं और स्वयं अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। सहानुभूति किसके प्रति? देखिए, जैन धर्म एक ऐसा मात्र धर्म है जो कहता है कि 84 लाख जीवा योनियों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। आयाय तुले प्रयासु, अपनी आत्मा के तुल्य दूसरी आत्मा को समझा जाए, वह है सहानुभूति। चाहे प्राणी मात्र कहे, 6 जीव निकाय कहे, 84 लाख जीवा योनि कहे, उनके प्रति जब तक तादात्म्य का भाव हमारा नहीं जुड़ता है, कहां सहानुभूति। आज तो शायद 6 काल के जीवों के नाम ही याद नहीं होंगे। हाँ, उनको विस्मृत किया जा रहा है, दूषित प्रदूषित किया जा रहा है। तभी भी चाहे ज्ञानशाला के बच्चों को 6 पाई के जीव बना करके और उनको भूख हड़ताल पर भेजा जाता है। हाँ, बच्चों ने अच्छा दिखाया 6 पाई के ऊपर, पृथ्वी काय की हड़ताल पर, काय की, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तरस काय, सब हड़ताल पर है। हम समझे क्यों? हमारी सहानुभूति नहीं रही, संवेदना कहां रही। आयाय तुले प्रयासों की जो भगवान महावीर ने कहा, वह भावना कहां है। हम इस एक सहानुभूति का विस्तार करें तो हम अब एक अच्छे स्वभाव वाले बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है, कह देता है, तो आदमी क्या करता है, गांठ पर गांठ बांध लेता है कि मेरे को कहा तो कैसे कहा, मैं का काय कमजोर हूं। हाँ, आज की स्थिति तो यह है, तत्काल हाँ इनका जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो जाती है। तो हम अपने स्वभाव में सहानुभूति को अपनाएं। दूसरा सूत्र है कि वह धैर्य। सहानुभूति के साथ में यदि व्यक्ति धैर्य को, धीरजता को अपनाए तो वह अच्छे स्वभाव का स्वामी बन सकता है। धैर्य एक आत्मा का गुण है जो हर परिस्थितियों का
शांति से मुकाबला कर सकता है। चाहे परिस्थिति विकट से विकट क्यों न हो, वह अपने मन को है वह शांत रखता है, वह धैर्य। आज न सहानुभूति है न धैर्य। धैर्य कहां है? धैर्य कहां है? एक दूसरे को व्यक्ति सहन करना जान ही नहीं रहा है, और न ही घर परिवार में इन छोटी छोटी चीजों को बताया जाता है या समझाया भी नहीं जाता। आगे दादा दादी, मम्मी पापा या नाना नानी छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठा थे। शाम के समय में उस जमाने के बच्चों के न कोई होमवर्क होता, न कोई ट्यूशन वर्क होता, न कोई अतिरिक्त क्लासें होती। बच्चे स्कूल से आते बड़ी फ्रेश होकर के आते, और उन्हें वे माताएं ज्ञानवर्धक रात्रि के समय कहानियां सुना। वो दादी माँ की कहानियां उन बच्चों के अवचेतन मन मस्तिष्क में इस तरह से बैठ जाती कि वे उनके जीवन के गुण बन जाए। तो धैर्य है, यह भी अच्छे स्वभाव का एक लक्षण है कि शांति से परिस्थितियों को सहन करना। देखिए, हर व्यक्ति के सामने परिस्थितियां आती ही आती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि बड़ा महान पुरुष हुआ है और उसके जीवन में संघर्ष न आए हो। किसी भी बना बनाया स्वर्ग नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। औरों की तो बात छोड़ो, भगवान महावीर को भी दीक्षा लेने के पश्चात 12.5 वर्षों तक कितने कितने परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, कितनी स्थितियां आई। क्या भगवान का धैर्य, उनकी क्षमता, उनका कहना चाहिए उनकी शांति क्या कभी भंग हुई? अरे बाहर नहीं, आत्म परिणामों में भी ये कहते हैं अध्यवसाय समय का सबसे छोटा रूप होता है। एक अध्यवसाय या सूक्ष्म से सूक्ष्म समय में भी भगवान की शांति भंग नहीं। यह है धैर्य। हम ऐसे उत्तम महापुरुषों को आदर्श बनाए। बहुत बार थोड़ी बहुत परिस्थितियां आती है और आदमी बेचैन हो उठता है, दिल मिला जाता है कि क्या मैं सहन करूं। मेरे को कहती है, सासू भी मेरे को कहती है और बहू भी मेरे को, वो कह रहा है जेठानी भी मेरे को कहती है, मेरे हस्बैंड भी मेरे को ही कहती है, और मेरी मम्मी पापा भी मेरे को कहते हैं। मैं कितना सहन करूं? बंधु कुछ नहीं है। जो सहता है वह महान बनता है, और जो सहन नहीं करता है वह महान नहीं बनता है। आजकल तो घरों में फ्रिज आ गए। एक जमाना था जब घरों में ठंडे पानी के लिए मटके रखे जाते थे, घड़े रखे जाते, और घड़े का ठंडा ताजा मीठा फ्रेश पानी पिया जाता। घड़ा कैसे बनता है? ऐसे नहीं बनता है घड़ा, बहुत सहन करता है, तब जाके वह घड़ा बनता है। पहले तो उस मिट्टी को खदेड़ा जाता है, खान में से कहीं से भी, फिर उसको रौंदा जाता है, पिसा जाता है, उसकी छनाई होती है, फिर उसकी गिलाई होती है, फिर उस बेचारे को चाक के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसे ही काम नहीं हुआ, फिर उसके फांसी दी जाती है। उसको काटते हैं ना, उसका लोधा उतारते हैं। उसके बाद करता क्या है कुम्हार, एक हाथ भीतर एक हाथ बाहर, उस घड़े का विस्तार करता है, बढ़ा देता है
और एक अच्छे आकार दे देता है, लेकिन अभी भी काम है वह पूर्ण नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। फिर उसी को क्या कहते हैं, मिट्टी में अग्नि में पकाया जाता है। आलव में उस सारे मटकों को रख करके पकाता है कुम्हार, और उसमें जो पक जाता है वह निकल जाता है, वहां पर जो टूट जाता है वो बिखर जाता है। तो जिंदगी में हर एक को पकना पड़ता है, अग्नि स्नान करना भी पड़ता है, तब जाकर के पकता है। बिना अग्नि स्नान किए एक खाना भी नहीं पका सकते हैं। हाँ, सूर्य किरणों में भी रखेंगे सौर ऊर्जा में तो भी ताप लगेगा। तो हम धैर्य के साथ, शांति के साथ परिस्थितियों का है वह मुकाबला करना सीखें। तीसरा गुण है सहयोग। सहयोग करना अर्थात एक दूसरे की मदद करना एक अच्छी स्वभाव का लक्षण है। वह कार्य नहीं देखेगा कि ये छोटा कार्य है या बड़ा कार्य है, ये सामान्य व्यक्ति है या बड़ा व्यक्ति है, वह उसको नहीं देखेगा। महान आत्मा होगी, महान व्यक्तित्व का स्वामी होगा, वह तय दिल से सबका सहयोग करेगा। वह अमीर गरीब का, ऊंच नीच का, सामान्य असामान्य का वह भेद नहीं करेगा। वासुदेव श्री कृष्ण जा रहे थे और जाते जाते देखा एक आदमी मकान बनाने की तैयारी कर रहा है। बूढ़ा आदमी, घर के बाहर ढेर सारी ईंटों का ढेर है। मकान बनाने में ईंटें चाहिए। अब बूढ़ा आदमी एक एक दो ईंट उठाता है और भीतर ले जाकर रखता है, फिर आता है रखता है। श्री कृष्ण महाराज ने देखा और रहा नहीं गया। क्यों? कि सहयोग करना उनका धर्म था। वे आगे बढ़े, एक एक उठाई और भीतर। अब कृष्ण के साथ तो सैकड़ों सैकड़ों लोग चल रहे थे। कृष्ण ने तो एक एक उठाई और परिणाम क्या आया? उस वृद्ध का सारा काम हो गया, बहुत आराम से हो गया। यह है एक सहयोग कि हम एक दूसरे की मदद करें। परस्परो ग्रहो जीवाना, सब जगह है, हमारे प्रतीक के साथ लिखा हुआ है कि हम परस्पर में एक दूसरे के लिए उपकृत सहयोग करें। बिना एक दूसरे के मदद के, सहयोग के हमारा जीवन यात्रा है हमारी नहीं चल पाती। बाहर का सहयोग भी चाहिए, दृश्य सहयोग भी होता है और अदृश्य सहयोग भी होता है। जैन तत्व ज्ञान के अनुसार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय जो 6 द्रव्य माने गए हैं, क्या उनके बिना हम जीवन का संचालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारी जो गति है, चलते फिरते हैं, धर्मास्तिकाय हमारा सहयोग करती है, स्थिर रहती है। अधर्मास्तिकाय हम स्थान पर रहते हैं, हमें आकाश चाहिए, रहने सहने खाने पीने सबके लिए उद्गल चाहिए। उद्गल के बिना कोई काम ही नहीं है। तो ये सारा का सारा एक सूक्ष्म है, सूक्ष्म सहयोग मिलता है जो अदृश्य है। और दृश्य जगत में तो बहुत सारे सहयोग है, वो लेने भी होती है और देने भी होती है। तो एक सूत्र हो गया सहयोग, और चौथा सूत्र है सकारात्मकता, पॉजिटिव सोच। सकारात्मक सोच के साथ व्यक्ति कार्य करे तो वह दूसरों को अपना बना सकता है और अपने स्वभाव को
अच्छा बना सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण है, यह भी जरूरी होता है, अपेक्षित होता है। और पांचवा है, वह है आत्मनियंत्रण। बिना आत्मनियंत्रण के, आत्म संयम के हम अच्छे स्वभाव के स्वामी नहीं बन सकते। आत्मनियंत्रण है, वह बहुत जरूरी होता है। अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का नियंत्रण करना। तो ये 5 सूत्र मैंने बतलाए हैं कि कैसा हो हमारा स्वभाव। आज से हम स्वभाव परिवर्तन इस सप्ताह का प्रारंभ किया है। तो अलग अलग संदर्भ में यह एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विषय है। तो इसको सरलता से आप लोगों को समझाने का है, वह प्रयास किया जाएगा कि हमारा स्वभाव कैसा हो। तो हम इन 5 सूत्रों को याद कर लें। पहला सूत्र क्या था? सहानुभूति, सहानुभूति। दूसरा धैर्य, तीसरा सहयोग, चौथा सकारात्मकता और पांचवा आत्म नियंत्रण। इन सूत्रों को अपना करके आप एक अच्छे स्वभाव के स्वामी न बन सकते हैं, जिसके स्वभाव में ये 5 गुण समाहित है। तो वह स्वभाव से, प्रेम से रचा पचा होता है। वह प्रेम से ही रहेगा, शांति से ही वह सोचेगा और शांति से ही वह सबके साथ में व्यवहार करेगा। यह जरूरी होता है कि हम सभी के साथ विनम्रता पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक हम हमारा व्यवहार करें, हमारा एक स्वभाव, एक चक्र। देखिए, आप लोग आजकल गृहस्थ लोगों में एक प्रतिस्पर्धा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद करके लाते हैं। कोई BMW लाता है, कोई और उससे ऊपर की लाता है, कोई 5 करोड़ की लाता है, कोई 25 करोड़ की कारें खरीद करके लाता है। लेकिन कार की एक चाबी और एक ब्रेक है। ब्रेक फेल हो जाए तो वह चाहे 5 करोड़ की कार है, चाहे 50 करोड़ की है, क्या होगा? वह कार बेकार हो जाएगी। कहाँ एक्सीडेंट होगा किसी को पता नहीं है। और उसकी चाबी खो जाए तो क्या होगा? चाबी खो जाए क्या होगा? करोड़ों अरबों की बिल्डिंग है, मकान है, और उसके किसमें रहती है? एक ताला और एक चाबी। एक ताला और एक चाबी उस मकान की सुरक्षा करती है। ये प्रेरणा देते हमें कि हमारा स्वभाव है कैसा हो। ये एक चाबी है, एक की है कि हम अपने स्वभाव को प्रयोगों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम बदलें। एक चीज देखिए, मैंने पहले भी कहा, स्वभाव और व्यवहार। स्वभाव को बदलना है वह कठिन है। पानी का स्वभाव शीतलता, क्या कोई बदल सकता है? लेकिन उसके साथ व्यवहार है, उसको बदला जाता है। उसको बदलते ही सारा सब कुछ है वह बदल जाता है। हम ध्यान के द्वारा भी इसको सीख सकते हैं। आचार्य तुलसी ने उल्लेख किया है, बदलते हैं रसायन, बदलते हैं, बदल जाते हैं रसायन, ग्रंथियों के श्राव, ग्रंथियों के श्राव, बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव, बदलता बदलता संसार आना पान के
साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। तो हमारा स्वभाव कैसा हो? हमारा स्वभाव, उस स्वभाव में सहानुभूति, धैर्य, सहयोग, सकारात्मकता और आत्मनियंत्रण ऐसे गुणों को अपना करके हम अपने अच्छे स्वभाव के स्वामी बन सकते हैं। अस्तु इसी भाव के साथ ओम अर्हम्। कर रहा था तो यहाँ सारा का सारा उल्टा पुल्टा है। अब हिंसक मंत्री का भी अपना एक स्वभाव है, इतना दुराचारी, कपटी, क्रूर, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर उनको भी खरीद लिया। अब देखिए आदमी कैसे कैसे पैसों से है बिक जाते हैं। जब पैसा धन, मुफ्त का धन आता है, फ्री का धन आता है, तो आदमी बदल जाता है। और क्या किया? ये चारों सचिव भी बदल गए। और जो हिंसक ने कहा कि आप भी तो राजकुमारी की फोटो लेकर आए हैं, चित्र लेकर आए, राजकुमारी को थोड़ी लेकर आए। आज का जमाना नहीं था लड़की को साथ ले जाते, राजकुमारी की फोटो दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो था सारा बदल दिया। उस फोटो के ऊपर तिलक करा दिए और जो शादी के या टीका के नेकचार होते हैं सारे कर। और कुछ दिन बड़े आतिथ्य से इन चारों को रखा और विदा कर। और ये चारों वहां से चल करके और वापिस बिमलापुरी पहुंचे। बिमलापुरी पहुंचे और राजा, सुंदर है राजा का नंद, सुंदर है राजा का नंद, पूर्ण कला मय पूनम चंद, पूर्ण कला मय पूनम चंद, अनुपम एक उजारा है, अनुपम धीमान धनवान वह है, कीर्तिमान कुलवान, मन हरे मोहन मारा है। आए करके हम संबंध, सुंदर है राजा का नंद, पूर्ण कला मय पूनम चंद, अनुपम एक उजारा है। चारों सुर नहीं आए और राजा हमें आप जिस काम के लिए भेजे थे, जो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी के अनुरूप हम काम करके आए।